15 अगस्त भारत का 78वां गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। आप सभी को पता है 15 अगस्त के ही दिन 1947 में भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिली थी। तब से लेकर अब तक प्रत्येक साल इस दिन को आज़ादी की सालगिरह के रूप में हम लोग मनाते हैं। इस वर्ष की जो थीम थी वो थी विकसित भारत @ 2047। आपको पता है कि 2047 तक भारत को पूर्ण रूप से विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। उसी को ध्यान में रखते हुए तमाम योजनाएं, तमाम कार्य सरकारों द्वारा किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 11वीं बार लाल किले से संबोधन भी हुआ। राहुल नवीन ये चर्चा में हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, इसलिए क्योंकि ये प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी जो कि अक्सर चर्चा में रहता है, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, उसके नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं राहुल नवीन। आपको बता दें ईडी की स्थापना 1956 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ये केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के नियंत्रण में आने वाली एक संस्था है जो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित केसों की जांच करती है और उससे संबंधित महत्वपूर्ण शक्तियां अपने पास रखती है। गौरव क्या है? ये डीआरडीओ द्वारा निर्मित लंबी दूरी का एक स्मार्ट ग्लाइडेड बम है। इसकी ग्लाइडिंग क्षमता लगभग 100 किलोमीटर है। हाल ही में इसका सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से सफल परीक्षण किया गया। इसका जो वजन है वो लगभग 1000 किलोग्राम है। NIRF 2024 रैंकिंग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसको हम लोग राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के नाम से जानते हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में इसका 9वां संस्करण जारी किया गया। इस रैंकिंग में पहली बार इनोवेशन श्रेणी को जोड़ा गया। इस रैंकिंग के अनुसार भारत का जो शीर्ष संस्थान है समग्र श्रेणी में वो है IIT मद्रास। दूसरे नंबर पर IISc बेंगलुरु है। वहीं शीर्ष विश्वविद्यालय की बात करें तो IISc बेंगलुरु शीर्ष विश्वविद्यालय की श्रेणी में नंबर 1 पर है। वहीं शीर्ष कॉलेज की श्रेणी में दिल्ली का हिंदू कॉलेज नंबर 1 पर काबिज है। मध्य प्रदेश सरकार ने छात्राओं के लिए एक योजना शुरू की है। वहाँ की सरकार 7 से 12 वर्ष की उम्र की छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नकद राशि प्रदान करेगी और सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि को प्रदान करने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है। ओके, अभ्यास मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच ये होने वाला अभ्यास है। अक्सर आप लोग देखते हैं हर वर्ष होता है। 10वां संस्करण इसका हाल ही में श्रीलंका के मदुरुओया में प्रारंभ हुआ है। मोर्ने मॉर्कल दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज हैं। चर्चा में है क्योंकि ये भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच नियुक्त हुए हैं। भारत सरकार द्वारा 3 नए रामसर स्थल की घोषणा की गई है। यानी अब भारत में पहले 82 रामसर स्थल थे, अब इन 3 नए रामसर स्थलों की घोषणा के बाद भारत में कुल 85 रामसर स्थल हो गए हैं। ये तीनों कौन कौन से हैं? 2 तमिलनाडु के हैं, नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य और कामुवेली पक्षी अभ्यारण्य, और एक मध्य प्रदेश का है जिसका नाम है तवा जलाशय। ओके, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 2010 से इसको मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम थी क्लिक से प्रगति तक सतत विकास के लिए युवा डिजिटल मार्ग। आपको बता दें यहीं पर एक कन्फ्यूजन आपको हो सकती है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और राष्ट्रीय युवा दिवस अलग अलग होता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि स्वामी विवेकानंद की जयंती भी होती है, उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ओके, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में फ्रांस की राजधानी पेरिस में ओलंपिक का आयोजन हुआ। ये 33वां संस्करण था ओलंपिक का। इसका शुभंकर ओलंपिक फ्रीज था। कुल 32 खेल इसमें खेले गए, जिसमें ब्रेकिंग एक खेल है जिसको पहली बार इसमें शामिल किया गया। पदक तालिका की बात करें तो अमेरिका नंबर 1 पर रहा, 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज यानी कुल 126 मेडल के साथ अमेरिका नंबर 1 पर रहा। चाइना दूसरे नंबर पर रहा, 40 गोल्ड, 27 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज यानी टोटल 91 पदक। जापान नंबर 3 पर रहा, 20 गोल्ड, 12 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज यानी टोटल 45 पदक।
भारत के प्रदर्शन की बात करें तो भारत को इस ओलंपिक में कुल 6 पदक मिले, जिसमें 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल थे। भारत को 71वां स्थान इस रैंकिंग में, इस तालिका में मिला है। अगर भारत के पदकों की बात की जाए तो नीरज चोपड़ा, एकमात्र जो सिल्वर मिला है वो नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में दिलवाया, जिन्होंने 2020 ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाया था। मनु भाकर को 2 पदक मिला, दोनों कांस्य पदक, और सरबजोत सिंह ये दोनों शूटिंग में हैं। स्वप्निल कुसाले भी शूटिंग में कांस्य पदक इन्होंने जीता। पुरुष हॉकी टीम को कांस्य पदक मिला, और अमन सेहरावत कुश्ती में इनको कांस्य पदक मिला है। अमन सेहरावत ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बने हैं। 21 साल 24 दिन में इन्होंने ओलंपिक में पदक जीता है। इससे पहले पीवी सिंधु थी जिनके रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ा। अगर हम ओलंपिक में भारतीय ध्वजवाहक की बात करें तो उद्घाटन में अचंत शरथ कमल जो कि टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, और पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ये उद्घाटन में ध्वजवाहक थीं। जबकि समापन में मनु भाकर और पीआर श्रीजेश जो कि हॉकी के गोलकीपर थे, इन्होंने इसके बाद संन्यास भी ले लिया, वो भारतीय ध्वजवाहक थे। आगामी यानी 34वां ओलंपिक अमेरिका के लॉस एंजल्स में 2028 में होगा। द्रौपदी मुर्मू भारतीय राष्ट्रपति, इनको तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि तिमोर लेस्ते एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है जिसकी राजधानी दिल्ली है, और इसके राष्ट्रपति जोस रामोस होर्टा हैं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में तिमोर लेस्ते की यात्रा की थी। ओके। उड़ीसा में भारत का पहला राइस एटीएम लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? उड़ीसा में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये न्यूजीलैंड यात्रा पर भी थीं। वहाँ के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन हैं, और वहाँ से संबंधित 3 महत्वपूर्ण जानकारियाँ बहुत ज़रूरी हैं। पहली, ये पुकेह्यू राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो कि वेलिंगटन में स्थित है वहाँ गई, तो ये स्मारक चर्चा में आया, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। माओरी जनजाति जो कि न्यूजीलैंड की जनजाति ही है, पाहिरी उत्सव, माओरी जनजाति का एक उत्सव है पाहिरी उत्सव, उसमें इन्होंने प्रतिभाग किया, उसमें ये शामिल हुई। भारत जल्द ही ऑकलैंड में वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा, ऐसी घोषणा की गई भारत के द्वारा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी हैं। नागालैंड आपदा प्रबंधन बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, और ये योजना इसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर शुरू की है। पीआर श्रीजेश पूर्व भारतीय गोलकीपर, अभी हाल ही में जो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता उसमें गोलकीपर थे, और वही उनका आखिरी मैच भी था। इन्होंने उसके बाद संन्यास ले लिया, और अब ये भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं, पीआर श्रीजेश। ओके, तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।